दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वार का ऐलान करने के बाद यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। वहीं यूक्रेन सेना ने भी दावा किया है कि उसने लुहांस्क में 5 रूसी विमानों और 1 रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इन सब के बीच अब कई लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रूस की विशाल सेना के सामने यूक्रेन कितने देर टिक पाएगा। दोनों सेनाओं में ज़्यादा ताकतवर कौन है, आइए बताते हैं कौन किस पर पड़ेगा भारी। पहले जानते हैं रूस और यूक्रेन की सैन्य क्षमता। रूस और यूक्रेन की ताकत की बात की जाए तो यूक्रेन थोड़ा कमजोर होते हुए भी काफ़ी दिनों तक संघर्ष कर सकता है। वेबसाइट ग्लोफायर के अनुसार रूस शक्तिशाली देश के मामले में दूसरे पायदान पर है, जबकि यूक्रेन की बात करें तो यह काफ़ी पीछे 22वें स्थान पर है। रूस के पास सक्रिय सैनिक की संख्या की बात करें तो यह 8.50 लाख है। वहीं यूक्रेन के पास सक्रिय सैनिक बहुत कम है, लेकिन रिजर्व सैनिक की संख्या के मामले में यूक्रेन रूस को टक्कर देता है। दोनों के पास ही रिजर्व सैनिक बल 2.50 लाख से है। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो रूस काफी आगे है। रूस के पास 2.50 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 50,000 पैरामिलिट्री फोर्स है। दोस्तों, अब देखते हैं रूस के एयरफोर्स बनाम यूक्रेन के एयरफोर्स के बारे में। रूस की एयरफोर्स ताकत की बात करें तो यह दुनिया में दूसरे स्थान पर स्थित है। वहीं यूक्रेन की रैंकिंग 31 है। रूस के पास कुल 4,173 एयरक्राफ्ट है, जबकि यूक्रेन के पास 318 एयरक्राफ्ट है। वहीं रूस के पास कुल फाइटर जेट की बात करें तो यह 772 है, जबकि यूक्रेन के पास केवल 69 फाइटर जेट है। दोस्तों, जमीन ताकत में भी रूस कहीं आगे है। रूस की जमीन ताकत की बात करें तो टैंकों के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। रूस के पास कुल 12,420 टैंक है, जबकि यूक्रेन के पास 2,596 टैंक है और यह पूरी दुनिया में 13वें स्थान पर है। नौसेना की ताकत में भी रूस कहीं आगे है। हालांकि संघर्ष में नौसेना का कोई सीधा संपर्क होने की संभावना नहीं है, फिर भी यूक्रेन के कुल 38 नौसेना जहाजों की तुलना में रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर सहित 600 से अधिक नौसेना जहाज है। समुद्र में छिपकर हमला करने के लिए रूस के पास 70 सबमरीन है, जबकि यूक्रेन के पास कोई सबमरीन नहीं है। लेकिन नाटो यूक्रेन का सबसे बड़ा ताकत बन सकता है। जिस तरह से यूक्रेन नाटो के करीब है और नाटो के कई देश यूक्रेन से लगी सीमा पर अपनी सेना भेज रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि नाटो यूक्रेन का साथ दे रहा है। ऐसे में यदि नाटो ने उसका साथ दिया तो यह रूस पर भारी पड़ सकता है। नाटो संगठन में 30 देश हैं। नाटो के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन का मूल सिद्धांत उसकी सामूहिक रक्षा प्रणाली है। संगठन के नियम के अनुसार अगर कोई देश सदस्य देशों पर हमला करता है तो उसे पूरा संगठन पर हमला माना जाएगा। इस आधार पर सभी देश उसके साथ होंगे। हालांकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो चाहे तो वहां यूक्रेन का साथ दे सकता है। ब्रिटेन यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां मुहैया करा रहा है। वहीं पोलैंड ने कहा है कि वहां यूक्रेन को गैस और तोपखाने, गोला बारूद, मोटर, निगरानी ड्रोन और हथियार की आपूर्ति के साथ साथ मानवीय और आर्थिक सहायता भी देगा। नाटो सदस्य देश रोमानिया की सीमा यूक्रेन से लगती है। रोमानिया में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस देशों की सेनाएं मौजूद है। अगर जरूरत पड़े तो उन सेनाओं को यूक्रेन भेज सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।